डिटेल में इंग्लिश हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। सो लेट्स टैकल ईच पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट मैं पिक करना चाहूँगी पेन के बारे में, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तकरीबन 50% से ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के सवाल कुछ ऐसे होते हैं। आप कौन सा पेन इस्तेमाल कर रही हो, कौन सा पेन अच्छा है, जेल पेन यूज़ करें या फिर बॉल। तो जो भी पेन्स मैं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ उनके नाम मैं आपको बता ही देती हूँ। तो सुनो गौर से हैंडराइटिंग को सुधारने वालों। ये नटराज जेल पेन है, इसकी प्राइस 5 रुपीज़ है। ये पेन भी मैंने काफ़ी समय तक यूज़ किया, फिर बाद में मैं शिफ्ट हुई ट्रैमेक्स पेन पे। इसकी प्राइस 45 या फिर 50 इसके आसपास ही है। ये इस पेन की प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही होगी, लेकिन वर्थ इट है, क्योंकि सिर्फ एक बार ही हमें इसे बॉडी के साथ खरीदना पड़ता है, फिर बाद में रिफ़िल ही चेंज करनी पड़ती है और इसकी रिफ़िल काफ़ी समय तक चलती है। एंड इस पेन से हैंडराइटिंग एंड स्पीड दोनों भी अच्छी तरह से मेंटेन रहते हैं। तो अभी भी मैं यही पेन इस्तेमाल करती हूँ। और अगर बॉल पेन की बात की जाए तो उसमें मुझे 3 रुपीज़ के पेन जो आते हैं वो काफ़ी पसंद है, साइनोसॉफ्टेक या फिर बैली। तो रेगुलर बेसिस पे मैं यही पेन यूज़ करती हूँ, और ट्रैमेक्स पेन या फिर 3 रुपीज़ के। पर मुझे यूट्यूब पे अलग अलग ट्यूटोरियल्स डालने पड़ते हैं, तब मैं अलग अलग पेन एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। वैसे मार्केट में और भी कई पेन्स अवेलेबल है, तो आपका जो भी फेवरेट है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ये पेन अगर आपको चेक करने हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। और एक बात, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं हमें स्कूल में ब्लैंक पेजेस पर लिखने के लिए कहा जाता है, और तब ऐसी अजीब दास्तां होती है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो शुरू में ऐसा ही होता है। तो आप स्टार्टिंग में ऐसे ब्लैंक पेजेस पे हल्के हाथों से पेंसिल से लाइन खींच के 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, बाद में आदत बन जाती है। एवरीथिंग विल इवेंचुअली बी फाइन लाइक दिस। तो अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट कैसे करें, कहाँ पे करें। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपके खुद के ऑब्जर्वेशन स्किल से सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप के हैंडराइटिंग के एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ। एक हैंडराइटिंग ऐसी है जिसमें हम आमतौर पे जो गलतियाँ करते हैं, जिनकी वजह से वो गंदी दिखती है, या फिर हम कहते हैं मेरी हैंडराइटिंग तो देखने लायक भी नहीं है, उसे समझ पाना तो दूर की बात है, मेसी हैंडराइटिंग है। और एक तरफ ऐसे हैंडराइटिंग है जो कि अट्रैक्टिव भी है, लेजेबल है, एफिशिएंट है, जिसे लिखने में काफ़ी समय नहीं लगता, स्टाइलिश फॉन्ट यूज़ नहीं किए हैं, सिंपल है जो कोई भी अडॉप्ट कर सके। तो देखते हैं कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है सिटिंग पोस्चर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से बैठते हैं, काफ़ी स्ट्रेट बैठते हैं या फिर काफ़ी कंधे झुकाकर बैठते हैं। उसकी वजह से फिर आगे चल के बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो लिखते वक्त हम थोड़े कंधे गर्दन स्लाइटली इंक्लाइंड करके ही लिखते हैं, बट याद रहे कि ज़्यादा कंधे झुकाकर मत बैठिए, वरना हम लिखने में काफ़ी इंग्रोस्ड हो जाते हैं और कैसे भी बैठते हैं, और फिर बैक पेन होना शुरू होता है। ऑनलाइन लेक्चर्स के समय भी काफ़ी स्टूडेंट कैसे भी बैठ कर लिखते हैं, कोई बैठ के लिखता है तो कोई लेट के। तो लिखने में भी कंफर्टेबल हो और आपके सेहत के लिए, हेल्थ के लिए भी सही हो, ऐसी राइट पोस्चर में ही बैठिए। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स पेपर रोटेट करके ही लिखते होंगे। जो राइट हैंडेड पर्सन है वो राइट साइड कॉर्नर को स्लाइटली हाई रख के लिखते हैं, और जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है उनके बारे में मुझे काफ़ी कुछ मालूम नहीं है, बट मैंने भी लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए ट्राई किया था, तब मैंने भी लेफ्ट साइड के कॉर्नर को स्लाइटली हाई करके लिखने में काफ़ी कंफर्टेबल फील किया। तो आई गेस लेफ्ट हैंडेड पर्सन भी लेफ्ट साइड को स्लाइटली हाई करके ही लिखते होंगे। सेकेंड पॉइंट, मेंटेन अ रिलैक्स्ड ग्रिप। पेन पकड़ने का हर एक का अलग अलग तरीका होता है। मैं ऐसे पकड़ती हूँ, पेन के नीचे इस उंगली का ऐसे सपोर्ट होता है और ये दोनों उंगलियाँ ऐसे। तो हर एक का अलग अलग तरीका होता है, बस इन दोनों के बीच में ऑप्टिमम डिस्टेंस रखिए, और इस ग्रिप को ज़्यादा प्रेस करके भी मत पकड़िए, अदरवाइज आपके हथेली में दर्द होना शुरू होता है। थर्ड पॉइंट, बी कंसिस्टेंट विथ हाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर्स की हाइट बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, अनइवन लेटर्स है। कुछ लेटर्स ने लाइन को टच किया है और कुछ इधर उधर ही भटक रहे हैं, और यहाँ पे 1:2 का रेशो मेंटेन किया है, और इनके हाइट में भी कंसिस्टेंसी है। फोर्थ पॉइंट, बी कंसिस्टेंट विथ साइज ऑफ फॉन्ट एंड स्टाइल ऑफ फॉन्ट ऑल्सो। यहाँ पे देख सकते हो कि फॉन्ट्स की साइज भी कम ज़्यादा की है, एंड अलग अलग स्टाइल्स के फॉन्ट यूज़ किए हैं। कोई ऐसे राउंड शेप में तो कोई ऐसे स्क्वायर शेप में भी लेटर्स निकालते हैं। तो एक ही फॉन्ट स्टाइल सेट कीजिए। यहाँ पे मैंने एक ही फॉन्ट स्टाइल यूज़ की है,
जो कि सिंपल भी है और एग्जाम्स के दौरान भी निकाल सकते हैं। लेटर्स राउंड शेप में है और इनकी साइज़ भी मीडियम है ताकि लिखने में भी काफ़ी समय नहीं लगता और इनको सही शेप में लाने में भी। सो बी कंसिस्टेंट विथ साइज ऑफ फॉन्ट एंड स्टाइल ऑफ फॉन्ट ऑल्सो। फिफ्थ पॉइंट, पुट प्रॉपर स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। यहाँ तो लेटर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई है, एक दूसरे के अंदर घुसा के चिपका के लेटर्स लिखे हैं और इनके असेंडर्स डिसेंडर्स भी काफ़ी टैंगल करके लिखे हैं और यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग रखी है वर्ड्स के बीच में भी और लेटर्स के बीच में भी। तो पुट प्रॉपर स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स एंड लेटर्स एज वेल। मैंने पहले वीडियो में ही आपको राइटिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, वो इसलिए क्योंकि दिस पैटर्न्स राइटिंग स्ट्रोक्स हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हैंड मूवमेंट्स एंड ऑल्सो हेल्प्स टू राइट लेटर्स इन देयर प्रॉपर शेप्स फॉर्म्स। क्योंकि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है ये इन्हीं राइटिंग स्ट्रोक्स को मिलजुल कर बने हैं एंड ईच हैंड राइटिंग स्टाइल्स फॉलोज सर्टन पैटर्न्स। तो अगर वो हिंदी मराठी हैंड राइटिंग हो तो उनके पैटर्न्स थोड़े अलग होते हैं। कर्सिव इंग्लिश हैंड राइटिंग के जॉइंट होते हैं क्योंकि कर्सिव निकालते वक्त हम लेटर्स को जॉइंट अप करके लिखते हैं एंड सिंपल इंग्लिश हैंड राइटिंग के थोड़े अलग होते हैं। तो इन राइटिंग स्ट्रोक्स के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखी है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये पैटर्न्स आपको वो हैंड राइटिंग स्टाइल क्विकली, जल्दी एंड ईजिली अडॉप्ट करने में मदद करते हैं। वैसे और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस वक्त समय की पाबंदी होती है और तब हमारी हैंड राइटिंग की ब्यूटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम लेफ्ट इन एग्ज़ाम एंड स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई मीन कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि आखिर में हम सब एक ही थाली के चट्टे पटे हैं। और अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो हम क्या लिख रहे हैं, अगर वो कुछ प्रोजेक्ट या फिर ऐसे हो तो हम अच्छे हैंड राइटिंग निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर काफ़ी दिनों से इकट्ठे पड़े असाइनमेंट्स या फिर होमवर्क हो और उनकी ड्यू डेट भी नज़दीक आ रही हो तो हम टाइम कितना बाकी है उस हिसाब से हमारे हैंड राइटिंग चेंज करते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम क्या लिख रहे हैं, किसे दिखाने वाले हैं, कौन देखने वाला है, कौन चेक करने वाला है, उसके हिसाब से हमारी हैंड राइटिंग कल्टी मारती है, यानी कि चेंज होती रहती है, वेरी करती है। सो आई थिंक अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफ़ी तो स्टूडेंट्स ही होंगे, तो शायद आप इस बात को रिलेट कर सकते हो क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और हम सभी कभी ना कभी इस फेज से गुजरते हैं। तो मैं कोई हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू गाइज। एंड मेरी हिंदी लैंग्वेज भी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और उसमें 80% से भी ज़्यादा वोट्स हिंदी लैंग्वेज को मिले थे और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझेगा ऐसी भी राय थी। तो मैंने कोशिश की है, डेफिनेटली आई एम गोना वर्क ऑन माई हिंदी कम्युनिकेशन स्किल, बट तब तक आप भी हैंड राइटिंग की सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस मतलब इन करेक्ट वे एंड बाय यूजिंग एफिशिएंट टेक्निक, then definitely you will feel your handwriting is changing. So I hope you take away something from this video जो आपकी लिखावट को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा and put you on your own journey, जहाँ पे सिर्फ लिखावट इम्प्रूव करने से अपना काम बनता नहीं, अपना काम नहीं बनता, क्योंकि साहब आपको पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी और मुझे भी। तो चलो जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें ये वीडियो शेयर करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।